हाय गाइस। सो वेरी क्विकली एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। सो ये चार्ट है बेसिकली निफ्टी का फ्रॉम 1990 टू 2025। ओके, व्हाट आई डिड वाज मैंने इसमें क्या किया है, 1994 का जो लो था, निफ्टी वाज एट 599.5। वहाँ से लेके जो 2025 का लो है विच इज़ बेसिकली 21,743। आज तो निफ्टी चल रहा है 25,000, बट the low of Nifty in the year 2025 is 21,743। इन दोनों को प्लॉट किया। सो ये रिटर्न कितना बनता है बेसिकली फ्रॉम द लो ऑफ 599.5 इन 1994 टू द लो ऑफ 2025 विच इज एट 21,743। ये रिटर्न बनता है 3,526%। नाउ हाउ मच इज 3,500% इफ यू माइट आस्क। सो बेसिकली अगर 100 रुपये 3,500% से ग्रो होता है तो इट बेसिकली 100 रुपये का बन जाता है 3,500। ओके, नाउ हाउ मच इज दिस रिटर्न इफ यू माइट आस्क इन परसेंटेज टर्म्स फ्रॉम 599 टू 21,743 32 साल में। दिस इज बेसिकली अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ 11.88%, अप्रोक्सीमेटली 12%। सो इसमें अब नई बात क्या है, नई बात ये हम जो सीखने वाले हैं वो ये है बेसिकली कि हाउ मच निफ्टी फॉल्स पर ईयर, राइट। लेट मी गो बैक हियर। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉडाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी ने किसी साल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 31% का रिटर्न दिया है कंपेयर टू इन 2014 कंपेयर टू 2013, बट द क्वेश्चन बिकम्स के निफ्टी का जो टॉप था विच इज 8,626 इन दिस ईयर से लेके जो निफ्टी का बॉटम था 5,933, ये तकरीबन कितना होता है। सो व्हाट आई डिड वाज आई बेसिकली पुट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सेल शीट फॉर एवरी ईयर। मैंने यहाँ पर हाई लो और क्लोज मेंशन किया है। लेट्स गो टू द ईयर 2014। 2014 में यहाँ पर आप देखेंगे इन दिस रो, right, the high was 8,626, the low was 5,933। निफ्टी फाइनली बंद हुआ 8,282 पे। दिस वाज अ रिटर्न ऑफ 31%, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम द निफ्टी फेल बाय -28% इन द सेम ईयर। दिस इज कॉल्ड ड्रॉडाउन। Now the funny thing is you can see the drop down in each year. Every year the Nifty falls significantly from top to bottom. Nifty अच्छा खासा गिरता है from top to bottom, right? In fact अगर आप एवरेज देखेंगे 3 साल का, निफ्टी -15 to -25% ऑन एन एवरेज गिरता ही है। दैट इज द एवरेज ऑफ 3 years। सो इसको भी हमने एक चार्ट में डाला फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन। यहाँ देखिए, एवरी डैम ईयर द निफ्टी इज एक्चुअली फॉलिंग सिग्निफिकेंटली। कभी 22%, कभी 23%, कभी 40%, कभी -21, कभी -16, बट एट द सेम टाइम निफ्टी इज राइजेस बैक एंड क्लोजेस इन पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स, राइट। अभी ये जो दूसरा चार्ट है दैट इज बेसिकली निफ्टी का रिटर्न इन ऑल दीज ईयर्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि निफ्टी इन 2024, राइट, यहाँ पर आप देखेंगे अपने टॉप से लेके -10% गिरा था, बट एट द सेम टाइम निफ्टी इन 2024 ने +8.8% रिटर्न भी दिया है। सो फ्रॉम -10% टू +9% almost, which is a difference of almost 19%, right? Now what does this tell you? This tells you कि निफ्टी का 15 से 20% गिरना एक आम बात है। ये हर साल होता है और आगे भी होता ही रहेगा। इनफैक्ट निफ्टी अगर 10% से ज़्यादा गिर रहा है तो इट इज़ एंटरिंग इनटू वैल्यू जोन। नाउ निफ्टी माइट नॉट रिमेन in that value zone for a very long time. So if you are an opportunistic investor, तो आपने उस टाइम पे अपना कंट्रीब्यूशन अपने इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ा देना चाहिए मार्केट में।
once the market has fallen more than -10 or -15%. Why? Because वहां से अगर निफ्टी रिबाउंड होके वापस इफ इट कम्स बैक टू इवन 0% टू रिमेन फ्लैट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने नीचे के भाव पे की है, दोज विल बी द फर्स्ट टू रिकवर. As simple as that. So this is a fantastic learning in the and with the help of visuals basically, as you can see. To summarize and conclude, हम वापस उसी चार्ट पे आते हैं जहाँ से हम शुरू किए थे ये डिस्कशन. निफ्टी, द लर्निंग इज एवरी ईयर जहाँ पर भी निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इवन इन दैट सेम ईयर निफ्टी टॉप टू बॉटम अच्छा खासा गिरता है. 15-20% एक एवरेज है. Nifty most likely will recover in the same year, or it might take more than 1 or 2 years to even recover. The point is, when जब भी निफ्टी 50 ने 10-15% से ज़्यादा की गिरावट दी है, it is actually entering into the value zone. And if the country grows, if the GDP of the country keeps growing, right, then eventually the stock market is going to reflect that growth. And agar and even if the nifty was to basically come back to the same level from where it has started to fall, any investments that you would have made जब निफ्टी 10-15% से ज़्यादा गिरा है, वो सबसे पहले रिकवर होगा. और ये बात हो गई केवल निफ्टी इंडेक्स की. देर आर अदर इंडेक्सेस लाइक निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, जिसमें वोलेटिलिटी इससे ज़्यादा होती है, वो इनसे ज़्यादा चढ़ते हैं, गिरते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका तो ऑब्जेक्टिव ही ये है कि अपन को निफ्टी 50 या फिर जो भी उनका रिलेवेंट बेंचमार्क है उससे बेटर रिटर्न्स दें. राइट? सो दिस इज द लर्निंग. थैंक यू. Simple can be very effective. Keep your investments simple at simplifybuyinvestments.com. Thank you.